हेलो। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री इतिहास, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जो चैप्टर नंबर है पहला, क्लास 10th का चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ना। चलिए देखते हैं। तो कहता है कि इतिहास है क्या। पर सबसे नंबर इतिहास है क्या। तो याद रखिए कि जो बीती हुई बात को याद करते हैं, उसी को तो कहते हैं इतिहास ना। बीती हुई बात को याद करते हैं, दोबारा याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं क्या, इतिहास कहते हैं ना। तो चलिए परीक्षा में कैसे लिखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। क्या कि अतीत में क्या हुआ, क्या जान रहा है, नहीं जान रहा है, पढ़ेंगे तभी ना जानेंगे। क्यों हुआ और उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्हीं सब का अध्ययन ही कोची कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इन्हीं सब को जब हम अध्ययन करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इतिहास बोलते हैं ना। इसी को क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं, इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है। इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है, तो देखिए होता है इति प्लस ह प्लस आस। अगर ई तीनों के जोड़ दे तो बन जाता है इतिहास। क्या बन जाता है, इतिहास। फिर से एक बार देखते हैं, इति प्लस ह प्लस आस, अगर ये तीनों को जोड़ते तो बनता है क्या, इतिहास बनता है। क्या बनता है, इतिहास बनता है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं कि इतिहास का अर्थ होता क्या है। देखेंगे ना कि इतिहास का अर्थ होता क्या है। तो याद रखिए कि इतिहास का अर्थ होता है ऐसा हुआ था। इतिहास का अर्थ क्या होता है, ऐसा हुआ था ना। तो चलिए आगे चलते हैं और पूछते हैं कि इतिहास के पिता है कौन। कौन है इतिहास के पिता, जिन्होंने इतिहास को पूरा लिखा, पूरा एक किताब में छाप दिए, बुक में छाप दिए ना। तो याद रखिएगा कि इतिहास के जनक हो, पिता हो, फादर हो, कोई भी हो, उसको बोलते हैं हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस है। अब अपने बुक लिखे थे हिस्टोरिका, कुछ लिखे थे अपने बुक हिस्टोरिका लिखे थे ना। इसी इतिहास के बारे में पढ़ना है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो आगे बोल रहा है कि इतिहास का विभाजन किया गया था। इतिहास का विभाजन किया था जो 3 प्रकार में हुआ था। क्या प्रकार में हुआ था, 3 प्रकार में इतिहास का विभाजन हुआ था। पहला है प्राचीन इतिहास, जो सबसे पुराना, एकदम सबसे पुराना ना, सबसे पुराना एकदम, लगभग तो कौची होगा, ईसवी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा। क्या होगा, ईसा पूर्व होगा। ईसा पूर्व को प्राचीन बोलते हैं। मध्यकालीन जो बीच में आता है उसको मध्यकालीन बोलते हैं। आधुनिक जो अभी चल के बीत गया, जैसे में 2024 23, हाँ ये सब बीत गया, उसको बोलते हैं आधुनिक इतिहास। कौन से बोलते हैं इसको, 1947 के बाद का आधुनिक इतिहास ना। चलिए आगे देख लेते हैं कि इतिहास, आधुनिक इतिहास क्या होता है। आधुनिक इतिहास होता क्या है, तो याद रखिएगा कि जो नए समय में घटना घटे उसको फिर से पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं आधुनिक इतिहास। जिसमें 2020 में कोरोना काल लगा था, तो इसको कौन बोलेंगे, आधुनिक इतिहास। कौन बोलेंगे, आधुनिक इतिहास। वो बीत गए 2020 ना, बीत गई ना। तो एक बार चलिए देख लेते हैं परिभाषाकार है कि वह इतिहास जो नए समय और वर्तमान युग से संबंधित हो, उसे आधुनिक इतिहास कहते हैं। अभी तो ही बोले कहा कि जो नए समय में घटना घट चुकी है, उसी को बोलते हैं आधुनिक इतिहास बोलते हैं ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे है ना, तो वहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद क्या है ना भाई, मेन टॉपिक तो यहाँ से शुरू होता है, तो उस सब तो बेसिक था। अब चलते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। राष्ट्रवाद या राष्ट्र माने देश, राष्ट्र माने कौन चीज, देश ना। मेरा देश, खुद का देश, उसी को बोलते हैं राष्ट्र। जहाँ हम रहते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्र ना। तो जो राष्ट्रवाद है क्या, यानी कि क्या बोले कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना और उसको रक्षा करना ही क्या बोलता है, क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। उसको रक्षा करना क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या बोले फिर से, तो राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना और रक्षा करना, इसी को कौन कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद
कहलाता है ना। तो चलिए एक बार देख लेते हैं परिभाषा क्या बोल रहा है परिभाषा ना। कह रहा है कि जब किसी देश के लोग, जब कि कोई भी देश के लोग हो, अपने देश को एक मानकर, यानी कि एक हर जाति को लोग को एक मानकर अगर उसकी रक्षा और प्रगति के लिए मिलकर काम करते, यानी कि हम अपने देश के लिए काम करते हैं उसको नंबर 1 पर ले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रवाद। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद बोलते हैं उसी को। चलिए दूसर का परिभाषा देख लेते हैं। दूसर का आसान परिभाषा है, तो क्या बोले कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और एकता की भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद ना। राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब आता है कि महत्वपूर्ण तथ्य राष्ट्रवाद में क्या क्या हुआ था, उसको तनी टॉपिक बाय टॉपिक समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले कह रहा है कि राष्ट्रवाद की भावना पुनः जागरण काल में ही जन्म ले ली थी। यानी कि कुछ बोले जो पुनः जागरण जो पीछे था पीछे ही से राष्ट्रवाद की जन्म ले लिया कि हमको भी अब क्या करना है, कुछ करना है, देश के प्रति कुछ करना है हमको भी। लेकिन इसका विकास कब हुआ था? 18वीं से 19 सदी में हो गया था। इसका विकास पहले ही हो गया था, बहुत पहले ही हो गया था, 18वीं से 19वीं सदी में हो गया था ना। अब आता है और अब कहता है कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसी फ्रांस की क्रांति से कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को हटाकर कहाँ दे दिया था? मध्यम वर्ग के हाथों में दे दिया। कहाँ दे दिया था? मध्यम वर्ग के हाथों में दे दिया ना। कहने का अर्थ क्या होगा कि कुलीन वर्ग कमजोर वर्ग था। कुलीन वर्ग क्या था? कमजोर वर्ग। कमजोर वर्ग जो फ्रांस की क्रांति हुई उसमें एक कुलीन वर्ग कमजोर पड़ गया और उसके हाथों से राजनीति को हटाकर कहाँ दे दिया था? मध्यम वर्ग को। कहाँ दे दिया? मध्यम वर्ग को दे दिया कि ठीक से चला सके ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि फ्रांस के क्रांति में सबसे पहले किसको था? बुर्बो वंश का शासन था। कौन वंश का शासन था? बुर्बो वंश का शासन था। लेकिन उस समय फ्रांस के राजा कौन था? लुई 16वां। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय किसका शासन चलता था? बुर्बो वंश का। उस समय वहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था ना। लेकिन पुरानी संस्था स्टेटस जनरल के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन हुआ। जो स्टेटस जनरल था इसको हटा करके, जो स्टेटस जनरल था इसको हटा करके किसका गठन किया? नेशनल असेंबली का गठन किया। किसका किया? नेशनल असेंबली का गठन किया ना। हाँ चलिए आगे कह रहा है कि लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दे दी गई। किस पे चढ़ाकर फांसी दे दी? गिलोटिन एक जगह है यहाँ पे चाह कर दी, फांसी दे दी। और जैसे ही इसको फांसी दी तो कन्वेंशन ने क्या किया कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? राजतंत्र को समाप्त कर दिया ना। कौन किया? कन्वेंशन ने राजतंत्र को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यहीं पे अब राजतंत्र नहीं होगा, अब राजा जो कहेगा वो नहीं होगा, अब चलेगा लोकतंत्र। अब जनता अपनी इच्छा रख सकता है, अब जनता अपनी इच्छा रख सकता है, पहले राजतंत्र में नहीं रख सकती थी ना। चलिए आगे चलते हैं। आते हैं टॉपिक है निरंकुशवाद। यह निरंकुशवाद होता क्या है? क्या होता है? इससे क्या होगा? हम लोग को घाटा होगा कि फायदा होगा? इससे देखते हैं क्या होता है। तो याद रखिएगा कि निरंकुशवाद क्या होता है? जो राजा बोलेगा वही, जो राजा बोलता है वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। खाना है तो खाना है, पीना है तो पीना है, बस और कुछ नहीं करना है ना। जो राजा बोलेगा वही करना है ना। तो कह रहा है कि जब एक शासक अपनी मर्जी से शासन चलाता है उसे रोकने वाला कोई कानून नहीं बनता है। यानी कि राजा बोल दिया कि इसको मार दो तो मार दो ना, इसको मार दो तो मार दो, उसके लिए कोई कानून नहीं है, राजा को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग निरंकुशवाद। निरंकुशवाद यानी कि अपनी इच्छा अनुसार वह जनता पर शासन चलाता है। अपनी इच्छा अनुसार जनता पर क्या चलाता है? शासन चलाता है। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या?
निरंकुशवाद। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद। चलिए एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। कह रहा है कि जब एक शासक अपनी मर्जी से शासन चलाता है और उसे रोकने वाला कोई कानून या संस्था नहीं होती है तो उसे कोची बोलते हैं? निरंकुशवाद बोलते हैं। यानी कि राजा तो हम लोग को ऊपर राज कर रहा है, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। जैसे हमको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रोकने के लिए क्या बनाया गया है भाई? वो थी बुक बनाया गया है ना, उसी को राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना। लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, ये अपनी इच्छा अनुसार शासन करेगा ना। चलिए तो आगे बोल रहा है कि लुई 16वां का शासन फ्रांस में निरंकुश माना जाता था। अभी तो ही बोले, यानी कि उस समय जब निरंकुशवाद चल रहा था तो उस समय का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था वहाँ का राजा? लुई 16वां था ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, आगे चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो थैंक यू। आगे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।